ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई। ये तब हुआ जब भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर चल रहा है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। इससे पहले 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। उन्होंने कहा था, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। सर्विस सेक्टर यानी जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं और अन्य सेवाएं शामिल हैं, सबसे ज्यादा तेजी आई है। इसकी ग्रोथ 9.3% रही है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। लोगों ने खरीदारी पर अपना खर्च बढ़ाया है। निजी उपभोग खर्च में 7% की वृद्धि हुई है। सरकारी खर्च में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 4% से काफी बेहतर है। इस तिमाही में निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की वृद्धि दर्ज करी गई है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले 1.5% से बढ़कर 3.7% हो गई है, जो इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। 6 अगस्त को रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.5% पर बरकरार रखा था। आरबीआई गवर्नर ने कहा था, मॉनसून सीजन अच्छा चल रहा है, साथ ही त्योहारों का सीजन भी नजदीक आ रहा है। यह अनुकूल माहौल है। सरकार और रिजर्व बैंक की सहायक नीतियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य में अच्छा संकेत देता है। भले ही ग्लोबल ट्रेड की चुनौतियां बनी हुई हों, लेकिन भू राजनीतिक अनिश्चितताएं कुछ हद तक कम हुई है। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उनमें भी शामिल किया जाता है। आपको बता दें, जीडीपी 2 तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहां नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी मतलब C + G + I + N। C का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक का मतलब है इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं, आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ दे ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट में घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इंपैक्ट जीडीपी पर निगेटिव पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, पहले आपको उनकी बाइट सुना। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10-11 साल से बहुत सशक्त होती जा रही है, साल दर साल सशक्त होती जा रही है। और मेरे को पर्सनली कोई भी इसमें अचंभा नहीं हुआ कि ये इतनी तेजी से बढ़ी है भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का जो अनुमान था वो इस बढ़ोतरी ने नेगेट कर दिया है या उसको पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि ट्रंप का टैरिफ आ गया, टैरिफ की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। किसी कंपनी ने कहा 1% कम होगी, किसी ने कहा 0.2% कम होगी, कुछ विदेशी कंपनियों ने कहा कि 0.4% कम होगी। लेकिन मैं पर्सनली भारत की अर्थव्यवस्था पे पूरा विश्वास रखता हूँ, और हम लोग सभी जो चर्म निर्यातक हैं, आज के दिन किसी न किसी रूप में अपने डोमेस्टिक मार्केट में, अपने घरेलू व्यापार की तरफ, घरेलू बाजार की तरफ हम लोगों ने रुख कर लिया।
इसकी एक और भी वजह है, जहां तक ट्रंप के टैरिफ का सवाल है। अगर हम देखें तो एक अमेरिका की जो टोटल आबादी है वो करीब 31-32 करोड़ है और हमारी आबादी 45 करोड़ है। तो हम ये कहें कि हमारी आबादी की वो 20% आबादी है अमेरिका की, और वो जो हमारी 20% आबादी है वो काफ़ी सशक्त है, उनकी बाइंग पावर बहुत अच्छी है, और जो बाकी लोग हैं, जो हम 80% लोग हैं, उनकी भी बाइंग पावर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हमारी जो पर कैपिटा एक इनकम कहा जाता है वो भी साल दर साल वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है जब से मोदी जी की सरकार आई है। इस क्वार्टर में जो इंडियन इकोनॉमी 7.8% की दर से इसमें ग्रोथ हुई है, ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने जो पिछले कई वर्षों में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे उसका ये असर हमें अभी देखने को मिल रहा है। स्पेशली हमने देखा कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बहुत ही रिकॉर्ड ग्रोथ इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर के से कई ज्यादा है। और ये दर्शाता है कि ये इंडियन इकोनॉमी बहुत ही रिजिलियंट है, इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से रिफॉर्म्स आज देश में हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट का फोकस है, और जिस तरीके से ओवरऑल एक पूरी दुनिया में भारत का नाम आज बढ़ रहा है। भारत जो है एक विश्व स्तर पे एक बहुत ही ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर के रूप में देखा जाता है। बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, और हमें उम्मीद है इस तरह से जो इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है कि हम अपने विकसित भारत का सपना जो 2047 तक है उसको पूरा करने में जरूर कामयाब है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक ऐसे समय में जब देश के लोग भी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे और दुनिया के लोग भी देख रहे थे कि भारतवर्ष को अब आगे कैसे बढ़ेंगे। एक तरफ अमेरिका, यूएसए वो टैरिफ के जो इस प्रकार के सख्त फैसले ले रहे हैं, और उधर भारत की जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ रही है इस बार 7% से भी ऊपर, और ये यानी मैं कहता हूँ कि एवर हाईएस्ट 7.8% जीडीपी बढ़ी है। मैं इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद करूंगा ही, साथ में सारे इस व्यवसाय के सिस्टम में, व्यापार के सिस्टम में, अर्थव्यवस्था के सिस्टम में जुड़े हुए देश के जितने लोग हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और आह्वान करूंगा कि इसी प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़े, और जो भी कुछ इस प्रकार के दुनिया के देश हमारे बारे में यानी जिस प्रकार का उनको आभास नहीं, उनको एहसास हो जाए कि भारत जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो ये फिर पीछे मुड़ कर देखता नहीं है। आंकड़े आप कुछ भी दिखाते रहिए, धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है हम तो उसको बताएंगे ना। अब जीडीपी आप दिखाते रहिए कुछ भी कि अडानी साहब बढ़ रहे हैं या अंबानी साहब बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो बेरोजगार हो रहा है। मेरे यहां कम से कम 1.5 लाख लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। तो मुझे नहीं पता कौन से आंकड़े, किस तरह के आंकड़े कहां से पेश कर रहे हैं। आंकड़े आप कुछ भी दिखाते रहिए, धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है हम तो उसको बताएंगे ना। अब जीडीपी आप दिखाते रहिए कुछ भी कि अडानी साहब बढ़ रहे हैं या अंबानी साहब बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो बेरोजगार हो रहा है। मेरे यहां कम से कम 1.5 लाख लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। तो मुझे नहीं पता कौन से आंकड़े, किस तरह के आंकड़े कहां से पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी फिल्म की तरह राजनीति भी अपने